बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फ़रज़ाना तारिक अवान। कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरे हस्बैंड जब से रिटायर हुए हैं तो मेरी क्या रूटीन है और मैं उनको कैसे लुक आफ्टर करती हूँ। सबसे पहले मैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं 4 बजे उठती हूँ, फिर नमाज़ जब होती है अज़ान, नमाज़ पढ़ के तस्बीह पढ़ के वॉक करने जाती हूँ और वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की वीडियो। फिर आज ना हम लोगों ने नाश्ता बाहर से मंगवा लिया था, हस्बैंड गए थे वॉक करने, तो मैंने कहा चलो तैयबा घर है तो इसके लिए ना आप नाश्ता ले आएँ। तो फिर वो नान चने ले आए थे, दही ले आए थे और चाय वगैरह मैंने घर में बना ली थी। तो फिर हस्बैंड के लिए तो मैंने रोटी बनाई थी, वो तो खाते नहीं हैं नान चने। तो ये मेरी बेटी कह रही थी मेरा 5 साल पहले का सूट है, तो सिद्रा की शादी के थोड़ी देर बाद मैंने सिलवाया था और ये पहना नहीं है। तो ये दिखा रही थी कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं उसको कह रही थी कि इतना अच्छा मारिया बी का सूट है और आपको क्यों नहीं पसंद आ रहा। तो बस मुझे दिखा रही थी तो मैंने उसकी थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। तो इसका दुपट्टा भी बड़ा खूबसूरत था और बड़ा प्यारा सूट था। तो बस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जब से मेरे हस्बैंड रिटायर हुए हैं तो बस उनकी क्या रूटीन है और मैं उनका कैसे ख्याल रखती हूँ। ज़ाहिर है वो घर में रहते हैं तो हाँ, पहले मुझे फ़िक्र नहीं होती थी, काम पे चले जाते थे, कभी कभार दफ्तर से खाना वगैरह खा के आ जाते थे। तो अब तो मैं ये है कि मैं उनका दोपहर का खाना, रात का खाना, तो बड़े हर चीज़ उनकी ना टाइमिंग रखी हुई है। ये दोपहर का खाना दे रही हूँ उनको। और उन्होंने आज मुझे फरमाइश की थी कि मुझे ना गोंगलू गोश्त बना के दो, मटन और गोंगलू का सालन। तो बस मैं कुकर में बना रही हूँ गोंगलू और मटन का सालन, क्योंकि तैयबा को तो अच्छा नहीं लगता तो मैं तो बड़े शौक़ से खाती हूँ। मुझे तो सर्दियों में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस हस्बैंड के लिए बनाने लगी हूँ मटन और गोंगलू का सालन। तो बस जो जो चीज़ें उनको पसंद है, पहले ये होता था कभी कभार दफ्तर से भी खाना खा के आ जाते थे, कभी 4 बजे आते थे, कभी 5 बजे आते थे, कभी लेट आते थे, कभी जल्दी। तो मुझे इतनी फ़िक्र नहीं होती थी। तो जब से रिटायर हुए हैं तो हर चीज़ की मुझे फ़िक्र होती है, उनको टाइम से हर चीज़ दूँ। तो बस ये मैंने आज ना सफाई वगैरह की है ओवन की, सारे दराज वगैरह, मौसम अच्छा था। तो ये मैं लेमन ग्लास मेरे ना हस्बैंड ने काट के अपने गमलों से रखा है, तो उन्होंने खाने के बाद ज़रूर लेमन ग्लास का कहवा पीना होता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह वो अपनी सेहत का तो काफ़ी ख्याल रखते हैं। तो ये देखें मैंने गोंगलू और मटन का सालन तो बना लिया। उन्होंने कहा था शोरबे वाला बनाना, तो बहुत ही मज़े का बना था, इनका शोरबा ही अच्छा लगता है। साथ उन्होंने कहा था उबले हुए चावल बना, बस मैं उनके लिए चावल भी बना रही हूँ। तो वैसे तो हम लोग 3 ही हैं, तो ये है कि फिर ना अगर बच भी जाए तो हम लोग ना अगले दिन भी खा लेते हैं। साथ में चावल बॉयल कर रही हूँ, तो उनको बॉयल चावल भी बहुत पसंद है ना, बहुत शौक़ से खाते हैं। तो बस मैं कहती हूँ कि 2 बजे तक उनको ना खाना दे दूँ, दोपहर का खाना। दोपहर का खाना मैंने 2 बजे दे दिया था, तो अब ये रात का खाना है। तो रात का खाना मैं उनको दूँगी तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे हम लोग खा लेते हैं खाना। असर की नमाज़ से, इशा की नमाज़ से ना पहले सॉरी खाना वाना खा लेते हैं। तो उनकी माशाल्लाह से आदत बहुत अच्छी है और अपने टाइम से हर चीज़ करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रिटायर हो गए हैं। तो अब उन्होंने घर में ही टाइम स्पेंड करना है। तो बस ये है कि थोड़े से बोर तो हो रहे हैं क्योंकि बच्चे भी नहीं हैं। तो ये देखें चावल वगैरह मेरे बन गए हैं और माशाल्लाह बहुत मज़े के बने हैं। 2 गिलास मैंने बनाए थे लेकिन काफ़ी ज़्यादा बन गए हैं। तो चलो पड़े रहेंगे तो कल दोपहर को खा लेंगे। वो फ्रिज में रख लेती हूँ मैं डब्बे में पैक करके। तो आप लोगों के घर में भी यही रूटीन होती होगी। अगर आपके हस्बैंड भी रिटायर हो चुके हैं, बस वो माशाल्लाह 5 नमाज़ें मस्जिद में पढ़ते हैं, फिर सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, फिर अपनी नमाज़ पढ़ के वॉक करते हैं, शाम को भी योगा करते हैं। तो उन्होंने अपनी बहुत अच्छी रूटीन रखी हुई है। तो बस ये ना तकरीबन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये कल जुमे वाले दिन का पूरे दिन का ये ना व्लॉग है। तो ये रात को फिर मैं खाना दे रही थी हस्बैंड को। तो बस जो आते हैं ना मगरिब की नमाज़ पढ़ के वॉक करके आते हैं, तो इतनी देर 8 साढ़े 8 का टाइम हो जाता है, तो फिर खाना खाते हैं।
खाना वाना खा के तो फिर वो साथ ही ईशा की नमाज़ हो जाती है, अज़ान, तो फिर नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। फिर थोड़ी सी उनकी मस्जिद तक वॉक हो जाती है, तो यह है कि खाना जल्दी खा लेते हैं, हज़म हो जाता है। तो बस सिंपल खाना खाते हैं मेरे हस्बैंड और मैं। शोरबे वाला सालन, चावल भी हो तो साथ शोरबे वाला सालन बनाते हैं हम लोग। तो अगर मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, मेरे हस्बैंड के रिटायर के बाद की रूटीन, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और फुल वीडियो वॉच करना। तो ये देखें, अभी खाना मैं नीचे ही ले आई थी, तो वैसे हमारा किचन ऊपर है। तो हस्बैंड कह रहे थे कि गोंगलू गोंगलू मुझे डाल के लेके आती, तो आप लेके नहीं आई। तो मैंने कहा मेट्रो गई थी तो वहाँ से मैं शलजम लेके आई थी। पता नहीं शलजम आजकल मैंने कहा सही नहीं होते, लेकिन बहुत मज़े के बने थे, अच्छे बने थे। तो बस हस्बैंड खा रहे हैं खाना, मुझे कह रहे थे तू भी खाना खा। तो मैंने कहा मैं ना बस चाय के साथ थोड़ी बहुत कोई चीज़ खा लूँ, फिर मेरा दिल नहीं करता। उसके बाद मैंने उनके लिए ग्रीन टी रखी है, लेमन ग्लास और पुदीने का कहवा। तो ये तो माशाल्लाह से हमारी रूटीन है, खाने के बाद हम लोग ज़रूर कहवा पीते हैं, लेमन ग्लास और पुदीने का, चीनी के बग़ैर, चीनी वगैरह हम लोग नहीं डालते। तो बस कई बार तो नहीं पीती, उसके लिए तो चाय बनाती हूँ। तो ये देखिए, आज सुबह सुबह ना निकल आई थी धूप और गर्मी फिर स्टार्ट हो गई थी। तो आज ये ना तैयबा फिर काम पे गई थी, तो ये लेके आई थी बर्गर। तो एक मेरे लिए और एक अपने लिए। तो चकोर बर्गर बहुत मज़े का था और बहुत टेस्टी था। एक जिंगर था और एक चकोर बर्गर जो होता है वो था, दोनों जिंगर ही यानी के। तो बड़े मज़े के थे और बस अभी हम लोग चाय के साथ एंजॉय करेंगे। तो ये देखें, ये बहुत मज़े का, खाने में भी बहुत बहुत मज़े का था। अल्लाह हाफ़िज़। आज की मेरी इतनी सी वीडियो है।